नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। एक ही परिवार में बवाल मचा हुआ है। राजापुर थाना क्षेत्र के रामजी पांडे ने अपने चाचा के लड़के बाल मुकुंद पांडे पर लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप। इन्होंने बताया बाल मुकुंद पांडे पूर्व में ब्लॉक प्रमुख थे और अब एक गुंडा किस्म के व्यक्ति हैं जो घरों में बुलडोजर चलवाने की धमकी देते हैं, गांव में रहने नहीं देते हैं। रामजी पांडे पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर अपनी शिकायत पत्र देते हुए अपनी जान को बाल मुकुंद पांडे से खतरा बताया है। छीवो निवासी रामजी पांडे राजापुर थाने में पहले से शिकायत दर्ज करा रखी है, जहां बाल मुकुंद पांडे सहित आधा दर्जन लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी अब तक किसी की नहीं हुई है। रामजी पांडे ने मीडिया के सामने क्या कुछ बताया, सुनिए। इसके बाद इन्हीं के लड़के ने क्या आरोप लगाए, ये भी हम आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? रामजी पांडे। ये बताइए, जो आपका आपने जो एप्लीकेशन में रजिस्ट्री किए हैं, इस संबंध में है जो आप एक महीने से चक्कर काट रहे हैं प्रशासन का। मुझे बाल मुकुंद द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई, मेरा घर गिरवाने के लिए बोले बुलडोजर चलवा देंगे, तुम रहने नहीं पाओगे यहाँ, हैं रह करके दिखा देना, जब तुम जिंदा रहोगे तब ना है तुम्हारी ज़मीन यहाँ रहेगी। बाल मुकुंद पांडे कौन है? बाल मुकुंद पांडे हमारे चाचा का लड़का, पूर्व ब्लॉक प्रमुख था और वो गुंडा भी है। कई जगह ऐसा ये करता बोला भी कि मैं कितने लोगों का जो है घर बैठे जो है हाथ पैर तोड़वा दिया हूँ। अब देखना कि लड़के को धमकी दे रहे थे थाने में केडी मिश्रा के सामने कि अब चल, मैं तेरा हाथ पैर भुआ न करा दिया तो अपने बाप से गुलाम की औलाद नहीं। ये बताइए, ये कहाँ के रहने वाले हैं बाल मुकुंद पांडे? छीबों। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी छीबों का रहने वाला हूँ। कौन सा लगता है आपका? राजापुर। तो बताइए, आपने प्रशासन से जब शिकायत की है, शिकायत की है राजापुर थाने में? राजापुर थाने में किए हैं, लेकिन मेरी सुनाई नहीं हुई है। सुनाई नहीं हुई है। अच्छा, बाल मुकुंद पांडे के अलावा और कोई है कि सिर्फ वही है? बाल मुकुंद के साथ उनके भतीजे लोग भी हैं। अच्छा, कौन कौन है? विद्याभूषण और राजा बाबू उर्फ शिव बोलते हैं उनको। अच्छा, और एक संजय है और मिर्ची लाल छोटू, ये मतलब ये सब लोग हैं, 5-6 लड़के लोग रहे। तो आपको जमीन के विषय कैसे मैटर है, क्या विवाद हो रहा है जमीन में? जमीन ये मेरी कब्जा की रहे, मैं जो है शुरू से एमपी में रहता रहा। आपकी भूमधरी जमीन है? भूमधरी जमीन है। अच्छा, उसमें आप क्या कह रहे हैं? तो ये लोग ये मेरी कब्जा किए रहे, बोले हमको दो। तो मैं कहा अब मैं तुमको नहीं दूंगा। तुम तो बोले कि यार तुम्हारा कुछ ही नहीं है, तो मैं तुमको कैसे दे दूं? तो बोले कि ऐसा नहीं दोगे तो तुमको जान से मार देंगे, मरवा देंगे, हाथ पर भुआ कर देंगे। यही धमकी मेरे को दे रहे हैं और उनके चलते आज मैं हफ्ता भर से बाहर भागा घूम रहा हूँ। आते हैं तो मेरे पीछे लगवा देता है, लौंडे लोग, लड़के लोग लगवा देता है। हैं मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। इस चोरी से मैं अभी बाहर चला गया था, मैं 6-7 दिन बाद आया हूँ। तो आपने शिकायत की तो जमीन आपकी मिल गई, कभी नहीं मिली? जमीन अभी ये लोग कब्जा किए हैं, जिनको मैं बेच दिए, उसी ज़मीन को मैं बेच दिया हूँ दूसरे को। अच्छा, ज्ञानेंद्र मिश्रा को बेचा हूँ। तो उनको भी शायद धमकी दे रहे थे कि यहाँ से मिट्टी अगर एक छू लेंगे तो उनको भी गोली से पलटा दूंगा। उनको भी बोले। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मेरे ज़िंदगी के लिए मेरी रक्षा करें और उचित कार्रवाई की जाए उनके साथ। वो मेरे लड़के को भिड़ा दिए हैं, मेरे लड़का बहू अच्छे नहीं हैं, इसलिए उनको मैं अपनाता नहीं हूँ। इसलिए वो लड़के लोग जो है मेरे विपक्ष में हैं। रामजी पांडे के लड़के ने बताया कि हमारे पिता बिना हमसे पूछे जमीन बेच दी, जिसकी जानकारी लेने घर गए तो उन्होंने गाली गलौज करते हुए अपनी बहू श्रद्धा पांडे से छेड़छाड़ की। अब श्रद्धा पांडे ने भी रामजी पांडे सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ राजापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार में घमासान मचा हुआ है, एक दूसरे पर मुकदमे पे मुकदमे लगवाए जा रहे हैं। वहीं राजापुर पुलिस मामले का निस्तारण करवाने के बजाय एक दूसरे पर मुकदमे लिखते जा रही है। सुनिए रामजी पांडे के लड़के ने क्या कुछ बताया हिंदी न्यूज लाइव से।
सुधीर जी बताइए, जो आपके ऊपर जो आरोप लगाए हैं, राम जी पांडे जी लगाए हैं कि हमारी ज़मीन को लेकर के और आपके ऊपर 354 जैसी बड़ी धाराएं मुकदमा लिखा गया है, इस पर क्या ब्लेम है, क्यों आपके ऊपर लगाया जा रहा है ब्लेम, ऐसा क्या मामला है? ये सारे ब्लेम गलत हैं जी और बेबुनियाद हैं। जी हमको यह पता चला कि ये ज़मीन बेच रहे हैं, जी तो मैं अपनी पत्नी के साथ जी। यह पूछने के लिए गया, आखिर आप ज़मीन क्यों बेच रहे हैं। राम जी पांडे कौन है आपके? राम जी पांडे मेरे पिता हैं। अच्छा, आपके पिता। तो फिर आप जो उनकी छोटी बहू है, वो आपके ऊपर 354 जैसी बड़ी धारा छेड़खानी क्यों दिखाई गई, ऐसा क्या मामला था? जमीन की विषय में लेकर के क्या वादा था? एक्चुअल में इनका पुराना मैटर है जी कि ये बिजुरी में पिता के ऊपर भी एक बार लगा चुके हैं। जी। कहाँ पे? बिजुरी अनूपपुर अच्छा में ये क्या है कि पिता के ऊपर भी ये लोग आए दिन मुकदमा, कहीं पुलिस, कहीं कोर्ट, कहीं कचहरी। आज भी बिजली थाने में इनका एप्लीकेशन वहाँ पे डला हुआ है कि मेरा ससुर 2 लाख रुपए डेली मांगता है, 1 लाख रुपए डेली मांगता है, मेरे साथ छिन्न नज़र से मुझे देखता है। मतलब कई ऐसे बेबुनियाद आरोप ये लोग अपने ससुर के ऊपर भी लगा चुके हैं। ये बहू हैं, रोशनी जी। हाँ रोशनी जी। बताइए, जो अभी आपका जो हाल ही में मामला चल रहा है, इस मामले में क्या लेकर क्या मामला इसमें वाला मामला चल रहा है? जो हमारा मामला चल रहा है वो मामला ये चल रहा है, ज़मीनी विवाद का मामला चल रहा है। जैसे हमको पता चला कि पिताजी हमारे ज़मीन बेच रहे हैं, तो मैं पैतृक ज़मीन थी वो, मैंने ज्ञानेंद्र जी को फ़ोन लगाया कि ज्ञानेंद्र जी प्रधान जी के भाई हैं और उनके 2 बेटे भी हैं, सत्यम और शिवम। शिवम का पुराना मैटर भी प्रयागराज में धोखाधड़ी का चल रहा है इस समय, और किसी के भी ऊपर वो कोई भी आरोप लगा सकते हैं। अच्छा, जब जमीन की आपने उनसे बात की, फिर घर गए होंगे आप? हाँ, मैं घर गया था और घर गया तो ये लोग बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, पिताजी भी थे, और जो ज़मीन लिए थे वो भी थे, और मैं और मेरी सपत्नी हम लोग गए और हम लोगों ने यह पूछा कि आखिरकार आपने ज़मीन क्यों बेची। तो उन्होंने कहा कि ज़मीन जो है वह मैंने अपने ऐश के लिए बेची, मुझे इस ज़मीन पे कोई वो नहीं है, मैं तो ऐसा बेचता रहूँगा और ऐसे मैं खाता रहूँगा जी। और जब हमने कहा कि आप ये गलत किए हैं, आपको बेचना नहीं चाहिए, एक बार हमसे आप एटलीस्ट पूछ तो लेते, आप हमसे ये पूछते कि हम ज़मीन बेच लें, तो हम आपको वो राय बताते कि आपको बेचना है कि नहीं बेचना है। इसके बाद जैसे भी हमने पूछना चालू किया तो मेरी पत्नी को ये लोग मारना चालू कर दिए। कौन कौन मान लगे थे? मेरी पत्नी को विष्णु पांडे हैं, रोशनी घसीटने लगी, और राम जी पांडे 2 झापड़ मारे जिनके कारण उनका दांत उखड़ गया। इसका मेडिकल भी मैंने करा के राजापुर थाने में जमा कर दिया है कि उन्होंने उनके घुटने पे भी चोट आई, दांत भी उनका उखड़ा, मेडिकल रिपोर्ट भी उनकी आ चुकी है। और जब उसको मारना चालू किए हमारी वाइफ को ये लोग, ज्ञानेंद्र जी हो गए, सत्यम शिवम हो गए, विष्णु पांडे हो गया, और राम जी हो गया, और रोशनी पांडे हो गए, ये लोग मिल के मानने लगे, कहने लगे कि ज़मीन मैं तो बेच दूंगा, जिसको जो दिखाए वो करें। बीच बचाव में कोई आया गाँव में? बीच बचाव में हमारी पत्नी ने चाचा जी जोर से आवाज़ लगाई, तो हमारे चाचा जी, शाम का वक्त होता है पड़ोस के, तो गाय वगैरह देखने या खेत वगैरह में, खेत खलियान देखने के लिए वो रोड से जा रहे थे। कौन जा रहे थे? हमारे चाचा पूर्व ब्लॉक प्रमुख बालमुकुंद पांडे। अच्छा, हाँ, उनके ऊपर भी आरोप लगा, क्या मामला है? उनका मामला ये है कि हमारे तो आपको बीच बचाव करने का तभी ऐसा हो गया? हाँ, वो एक्चुअल में क्या हुआ था कि जब ये लोग मार रहे थे तो हमारी वाइफ चिल्ला रही थी, और वो बचाओ चिल्ला रही थी, तो चाचा निकले, चाचा रोड से जा रहे थे, वो जस्ट आए और देखे तो कि हमारी पत्नी को मारता हुआ देखे, तो वो बीच बचाव में कहने लगी ये गलत है, एक बार आप लोग अपनी बहू का सुनो तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ब्लेम लगाना चालू कर दिया, और हमारे बड़े वाले भाई साहब विद्याभूषण पांडे, छोटे वाले भाई साहब ब्रज पांडे और संजय पांडे, और हमारे जो हमारी वाइफ है श्रद्धा पांडे, ये लोग इनको बचाने लगे कि इन लोग को मारे ना,
इन लोग को मारे ना, इनका जो विवाद है वो आगे बढ़े ना। इससे पहले भी हमारे जो चाचा जी हैं श्री बाल मुकुंद पांडे, बिजुरी मध्य प्रदेश, ऐसे कई पंचायत के लिए ये वहाँ गए हैं। और यही रामजी पांडे ने जब भी पंचायत होती थी तो हमारे चाचा को पंचायत के लिए बुलाया जाता था। आज बुरे हो गए वो, आज उन्होंने। राम जी पांडे तो आपके पिता है ना? कितने लड़के हैं इनके? इनके 2 लड़के 1 लड़की है। अच्छा। जी जी। आप बड़े हैं छोटे? मैं बड़ा हूँ लड़का। अच्छा, बड़े हैं। हाँ, मुझे आज तक इन्होंने कुछ नहीं दिया और ना ही इन्होंने कुछ देने के लिए कभी सोचा है। जो अच्छा, इनसे मुझे कुछ लेना भी नहीं है, इसलिए कि ठीक है, इनकी कमाई हुई जो संपत्ति है ये आप ये अपने पास ही रखें। जो पैतृक संपत्ति है उसमें तो कहीं ना कहीं ये होता है कि बच्चे हैं, हमारा भविष्य है, हम खेती करेंगे, किसानी करेंगे और कुछ आगे चल के हम अपना भविष्य उज्जवल करेंगे, तो उसको तो ना बेचें। सही बात है। हैं? और अभी लगभग 80-85 लाख रुपए इनको रिटायरमेंट में मिला। इतनी जल्दी पैसे की क्या ज़रूरत इनको पड़ गई? जब किसी धीरे धीरे वो ख़त्म करते जाता है, अपनी संपत्ति ख़त्म किया जाता है। आज तक इन्होंने कुछ नहीं बनाया बच्चों के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने गलत एक्टिविटियाँ किया है। आज भी बिजुरी में इनका कई जगह ये भी है, आज से 20 साल पहले की भी बात बता रहा हूँ कि कई बार पुलिस इनको गलत मतलब लड़कियों से छेड़छाड़ के भी उसमें पाया। पुराना रिकॉर्ड बहुत गंदा है इनका। और ये किसी बताइए सर, तो आपको इस मामले में आप 354 की बड़ी धारा है लिखवाई गई, क्या है इसमें, क्या कहना चाहते हैं? सर आप ये बताइए मुझे कि लगभग जिस समय ये 20 तारीख का मैटर है, ये 20 तारीख में करीबन 100 से 150 आदमी रोड पे खड़ा होगा। आप यकीन मान सकते हैं कि कोई ब्लाउज फाड़ेगा, कोई छेड़छाड़ करेगा। पुलिस ने मुकदमा कर दिया, किस कारण से? अब देखिए, ये क्या है कि औरत जात है, औरत जात वहाँ जाके कुछ भी कर सकती है, कुछ भी लिखा सकती है। और जब कोई ऐसा छेड़छाड़ नहीं हुआ, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था, वो मेरी भयाहू है, वो मेरा भाई है, वो मेरा पिता है, ऐसा कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ। हिंदू धर्म माना जाता है कि जब बहू हो तो उनको छूना नहीं होता, दूर से। बिल्कुल आपकी बात मैं मान रहा हूँ। हमको बहुत क्या उम्मीद रखते हैं प्रशासन से? हम यही कह सकते हैं कि ये सारी जो बातें हैं बेबुनियाद हैं और इनकी जो भी मनसावली है, भगवान जाने किस चीज़ की मनसावली है, बहू की और ससुर की, जो भी इनका लेन देन है, क्या लेन देन है मुझे तो नहीं पता। हम लोग यहाँ करवी में रहते, ये लोग तो हमें भगा दिए हैं। ये लोग, हम लोग एमपी में रहते थे, एमपी में ये लोग हमें भगा दिए हैं और हम लोग अपनी सास के यहाँ रहते हैं। हाँ, हम लोग करवी पे रहते हैं और हम लोग करवी पे रहते हैं। इनसे किसी भी तरीके का कोई हमसे लेन देन नहीं रहता है। मगर जब हमको ये पता चला कि ये ज़मीन बेचे हुए हैं, तब हम इस चीज़ की बात उठाए कि ये गलत बात है, ज़मीन आपको बेचना नहीं चाहिए। पूरा मामला जमीनी विवाद से लेकर उठा? बिल्कुल पूरा मामला ज़मीनी विवाद का है। जो जमीन बेची गई है उसका जो पैसा आपने उसकी कोई जानकारी ली, तो इस वजह से आपको ब्लेम फंसाया? जी बिल्कुल, हमारे चाचा जी को फंसाया गया। हमारे चाचा जी सम्माननीय पर्सन है, भाई हमारा। बिल्कुल जो बीच बचाव करने गया, अब मान के चलिए कि आप ही मान के चलिए कि हाँ, हमारे साथ कोई हमें मार रहा है, आप बचाने जा रहे हैं, तो अगला आदमी कह रहा है कि नहीं आप हमसे छेड़छाड़ किए हो। अब वहाँ 100-200 आदमी वहाँ पे रोड पे खड़ा है। आप ये बताइए, 200 आदमी रोड पे खड़े होने के बाद कोई ब्लाउज में हाथ डाल देगा, कोई ब्लाउज फाड़ देगा? ये गलत बात है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और हम जानते हैं कि कभी इनके साथ निराधार आरोप है, आरोप प्रत्यारोप। देखिए, नेता के ऊपर भी आदमी लगाता रहता है, किसी के ऊपर भी लगाता रहता है। और राम जी की बात है तो राम जी 1 नंबर का झूठा आदमी है, उसकी कभी आज तक सत्यता कभी कोई नहीं पाया। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस जगह ये बिजुरी में रह रहे हैं, कृपया करके आप वहाँ पता लगवाइए। पूरा मोहल्ला इनसे कोई बात नहीं करता, पूरे मोहल्ले में इनकी दुश्मनी है। आप ये मुझे बताइए, आखिर अगर यहाँ सही है वो, तो पूरा मोहल्ला क्यों गलत है? पूरा मोहल्ला क्यों इनकी खिलाफत करता है? वहाँ भी ये गलत थे। अभी मैं बीच में 6 महीना पहले मैं गया था, बिजुरी गया था, तो माता जी हमारी कहीं कि एक औरत के साथ इनका अवैध संबंध है, तो हम उसको मारने भी गए,
कि आप ये गलत है, तो ये बीच सड़क पे गाड़ी रोक कर इन्होंने कहा कि अगर ऐसा करते हो तो मैं फांसी लगा लूँगा। अब आप ये बताइए कि हम गलत को गलत कहें या सही को सही कहें, या कहें तो क्या कहें? वो पिता है। अच्छा, प्रशासन से आप क्या चाहते हैं कि आप प्रशासन से मैं जो आरोप लगे उसके लिए प्रशासन देखिए, ये जितना आरोप लगा हुआ है वो निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। और मैं जानता हूं कि ये ज्ञानेंद्र मिश्रा जी जो प्रधान जी के भाई हैं, और इनके लड़के जो सत्यम हैं, शिवम हैं, ये लोग मिल के जो मेरी पत्नी को बुरी तरीके से मारे हैं। और राम जी पांडे जो घसीटे हैं, विष्णु पांडे जो घसीटे हैं, रोशनी पांडे जो कि घसीटे हैं, और बीच बचाव में जो हमारे चाचा श्री बालमुकुंद पांडे और भाई हमारे जो हैं विद्याभूषण पांडे और राजा बाबू पांडे और जो ब्रज पांडे और जो संजय पांडे जो हमारे छोटे भाई हैं, ये सब बेचारे अभी नए लोग हैं, बेचारे जानते हैं कि वो सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और भविष्य उनका उज्जवल है। ये लोग ना कभी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं, ना कभी ये आगे बढ़ने की ये सोच रखते हैं। ये सिर्फ लोगों को बदनाम करते, एक टारगेट बनाते हैं। पता नहीं छोटी बहू ने क्या कर दिया राम जी पांडे के ऊपर कि करबी में, और इसके बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। एक डायन भी 7 घर छोड़ के कोई काम करती है, कम से कम अपना घर तो बचा के चलती है। मगर हमारे जो चाचा जी हैं श्री बालमुकुंद पांडे, वो एक सम्मानीय पर्सन है। और कई बिजुरी में कई ऐसे जो पंचायतें हैं इनके घर की, राम जी पांडे के घर की जो सारी पंचायतें हैं वो उन्होंने की और उनको समझाया, आज वो गलत हो गए। हिंदी न्यूज लाइव की टीम हर खबर पर रखती है पहली नजर। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज लाइव के साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।